परम श्रद्धेय गुरुवर संत श्री ओंकार भारती जी महाराज के चरणों में वंदन। महाराजा दक्ष प्रजापति और भारत के संविधान निर्माता समिति की सदस्य रत्नाबा कुंभार के चरणों में वंदन करते हुए मैं सबसे पहले इस समाज की इस पंचायत को इस सफल आयोजन के लिए और इस आयोजन समिति को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आजाद भारत की 21वीं सदी में और 21वीं सदी के साथ आप लोगों ने श्री श्री आदि माता की जन्म जयंती का 21वां महोत्सव आप लोगों ने समय के साथ साथ मनाया। बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही उज्जवल और शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आपको कि आप लोगों ने अनुशासन के साथ चलते हुए समय और देश की गति के साथ चलते हुए 21वीं सदी के भारत में और 21वीं वर्षीय आप लोगों ने श्री श्री आदि माता के नाम पर अनुशासन के साथ यहाँ से आप शुरू हुए और चलते हुए सिरे बाजार आपकी शोभा यात्रा निकली और वापस अनुशासन में उसी संख्या बल के साथ आप लोग यहाँ इस पंडाल के बीच में आकर आप लोग वापस उपस्थित हुए। बहुत ही हमारा समाज एक अनुशासित समाज है। इस समाज की शोभा मैं स्वयं ही नहीं, राजस्थान और पूरे भारतवर्ष का पुलिस प्रशासन इस समाज की प्रशंसा इस बात की करता है कि भारत के अंदर अनुशासित और सभ्य और संस्कृति से सुसज्जित अगर कोई समाज है तो वो हमारा कुमार प्रजापति समाज है। हम लोग अभिमान करते हैं कि हम इस प्रजापति समाज के पुत्र हैं और महाराजा दक्ष प्रजापति के वंशज हैं। हम सबके लिए गौरव का विषय है कि सबसे ज्यादा हमारा संस्कृति से सुसज्जित अनुशासित हमारा समाज। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया। आयोजन समिति और समाज की महापंचायत ने कि समाज के साथ चलते हुए हम लोगों को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कहीं राजनीतिक दिशा के अंदर जाने भी जरूरत है। समाज बंधुओं, ये चुनावी साल है। मेरे जैसे कई युवा छोटे बालक आप लोगों के बीच में आते रहेंगे और चलते रहेंगे। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस मीडिया, पत्राचार, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश स्तर तक पूरे समाज ने देखा है। उन लोगों ने भी अपनी मंशा जाहिर की है कि मालानी क्षेत्र के मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे सहयोगी जिला जोधपुर के साथ साथ बाड़मेर कि अगली बार पुणे जब प्रोग्राम होगा तो प्रदेश के कोने कोने से लोग आपके इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगली बार आपके कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मंत्री हरीश जी कुमावत, सुरेंद्र गोयल जी, डूंगर राम जी गैदर, दौलतराम जी पेशिया, डॉक्टर आर.सी. कुमावत जी, भाई राजेश जी, कई युवा और हमारे समाज के कई भीष्म पिता आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, आप लोगों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए आएंगे। परंतु मैं इस बीच में राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, अपनी एक बात रखता हूं। हम लोग संख्या बल के हिसाब से आज यहाँ 10,000 लोग बैठे हैं। किसी का भाई है, किसी की पुत्री है, किसी की बेटी है, किसी के पिताजी है, किसी के दादाजी है। यहाँ 10,000 लोग उपस्थित हैं। हमारे एक के साथ हमारे 10 के वोट पक्के और तैयार हैं। क्यों नहीं हम लोगों को पहले से तैयारी करनी चाहिए। आज से 20 साल पहले 55 हम लोग छोटे थे, हम लोग आए थे, हमें पता है सर्दी का समय था। भाई मदन लाल जी ने तैयारी की थी। 14,700 और कुछ वोट आए थे उस समय। 18,000 वोट आए थे, कुछ 18,000 वोट आए थे। वो तैयारी करी हम लोगों ने। पुणे 2003 में उसी संग्राम को जारी रखते हुए मदन जी, डूंगर राम जी, दौलतराम जी पेशिया, डॉक्टर आर.सी. कुमार जी, गोयल साहब, हरीश जी, इन सभी लोगों का सानिध्य और आशीर्वाद। भले ही परस्पर दलगत राजनीति में सब एक दूसरे दलों से बिलोंग करते हैं, लेकिन समय अलग है। लेकिन समाज के साथ समाज चलेगा, किसी नेता के पीछे समाज नहीं चलेगा। तो सब लोगों ने एक सुझाव दिया कि भाई संग्राम को, इस रण को आप इसको शुरू करोगे और इसको चालू रखोगे। तो हम लोगों ने वर्ष 2003 में लूणी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी करी और समाज का उम्मीदवार था सिर्फ प्रजापति समाज, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं कि उस व्यक्ति के पीछे समाज है। तो उस चुनाव के दौरान 35,000 वोट हम लोग लूणी विधानसभा क्षेत्र से प्रजापति समाज लेकर आया था। और सुबह से इस कार्यक्रम में मैं प्रधान जी का और एमएलए साहब मदन जी का और समाज की पंचायत का आदेश था, अशोक जी आपको इस कार्यक्रम में रुकना है। तो मैंने कहा समाज सर्वोपरि है, समाज का जो आदेश होगा, प्रधान जी ने जैसा आदेश फरमाया, मैंने कहा आपका आदेश सर्वोपरि है। मेरी व्यक्तिगत रूप से एक इच्छा है
कि बायतू विधानसभा क्षेत्र मैंने देखा आपका इतना अनुशासन देख के, इस अनुशासन के हिसाब से कह सकता हूं कि आपका संगठित है। आगामी 2018 में भाई जोगिंदर जी है, भाई बाबूलाल जी है, कई युवा रत्न है, समाज पूरा है आपके साथ। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोगों को आगामी 2018 वर्ष नवंबर चुनाव की लगभग तारीख भी है 23 नवंबर, अभी से आप लोगों को विधानसभा चुनाव की तैयारी करो। कई राजनीतिक दलों के लोग आएंगे, भाजपा के लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे, आपको बिठाने के लिए आएंगे, आपको सभी प्रकार से प्रोत्साहन देंगे, आपको कई प्रकार की घोषणाएं करेंगे। आपको भी चुनाव के विजन में जाना है तो सबसे पहले अपन लोगों को इसकी मांग रखनी है। जो भी नेता आए, चाहे एमएलए आए, चाहे जिला प्रमुख आए, ये जो मुख्य मार्ग है इसका श्री श्री आदे माता के नाम से इस मार्ग का नामकरण किया जाए। या जो अगला पाटोदी सर्कल का जो चौक है, उस चौक का नाम महाराजा दक्ष प्रजापति सर्कल के नाम से किया जाए। आपके पास सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है कि ये किसी व्यक्तिगत रूप से भाई जोगिंदर की, भाई बाबूलाल जी की, किसी की इनकी मांग नहीं, ये पूरे समाज की मांग है। क्या आप तैयार हो इस मांग के लिए? तो आपको कोई ठग नहीं सकता, ध्यान रखना इस बात से। आप चुनाव की तैयारी करो, जहां जरूरत पड़ेगी हम आएंगे, चाहे तन से, मन से, धन से भी जरूरत पड़ेगी। चेन्नई हो, कोयम्बटूर हो, बंबई हो, मद्रास हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, समाज के बड़े से बड़े भीष्म पिता है कि आप चुनाव के अंदर जाओ। हम आ नहीं सकते, कोई मन से सहयोग करेगा, कोई तन से सहयोग करेगा, तो कोई धन से सहयोग करेगा। आप चुनाव की तैयारी करो, साक्षात देवी विराजमान है, ये देवी की अनुकंपा है, ये देवी का आशीर्वाद है कि आप अनुशासन से चले और अनुशासन के साथ ही विराजमान हो, इस देवी का आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से आप विधानसभा और सांसद की तैयारी करोगे तो प्रधान और जिला प्रमुख, जिला उप प्रमुख तक तो आप आके कहीं ना कहीं सम्मानजनक और संतोष की भूमिका हम लोगों को मिलेगी। आप सभी लोगों ने मुझे बड़े धैर्य से सुना, सम्मान दिया और पुनः आप सभी को मंगल कामनाएं। अगली बार इससे भी अच्छा प्रोग्राम हो। और मैं आयोजन समिति से एक अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी माताएं बहनें जो मंगल कलश लेकर चल रही थी, जिन युवा साथियों ने, युवा इस देश की पीढ़ी जिन्होंने भी साथ दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अगली बार एक ऐसा कोई सम्मान समारोह आप लोग आयोजित करें जिससे उनका प्रोत्साहन, मनोबल बढ़े और युवा और आगे बढ़े। मैं समाज के पुनः नवनिर्माण और समाज की मंगल कामनाएं करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय दक्ष प्रजापति, जय श्री आदि।